धनु राशि वालों के मन में उलझनें बनी रहती हैं और ये एक सच्चाई है, पर आपने समय के साथ खुद को बहुत संभाला भी है और अपनी जिंदगी में खुशियां बटोरी हैं। इसी अच्छाई को बनाए रखने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? किसी कारोबार में ज्यादा पैसा लग सकता है जिसके लिए आप चिंतित हैं, पर आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये भी बहुत बड़ी बात होती है जो जिंदगी में आपको हर तरह से रास्ता दिखाती चली जाए। क्या ना करें इस सप्ताह में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखें। ये ऐसी ताकत है जिसे कभी भी कमी की नज़र से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर निजी जीवन में सुकून हो तो जिंदगी की बाकी चीज़ों पर भी अच्छा असर पड़ता है। इसलिए अपनी ओर से इस अच्छाई को बनाए रखने में कोई कमी ना रखें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति में कोई कमी नज़र आ रही है तो आपको अपनों का पूरा सहयोग मिलेगा और कोई कमी रहेगी नहीं। वैसे भी आपको खुद पर भरोसा करना होगा ताकि जिंदगी को उस नज़र से देखा जाए जो आपके लिए अनुकूल ही बनी हुई है। अपने बच्चों को लेकर आप कुछ चिंतित हैं और दूर स्थान से जुड़ी चिंताएं भी आपके मन पर हावी होती चली जा रही हैं, पर आने वाले दिनों में आप उस रूप से आगे बढ़ रहे हैं जो इन चिंताओं को दूर करता चला जाए। मकर राशि वालों को लगेगा कि लोग आपके खिलाफ हैं, पर बहुत हद तक ये आपकी खुद की बनाई हुई सोच है जिसने आपको परेशान कर रखा है। पर इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि आप लोगों के नजरिए को समझ नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? काम और कारोबार को नई नजर से देखना होगा। अगर मन में ऐसा कुछ रहा है कि काम में कमी है तो उसे भी दूर करने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी और उसके लिए आपकी मेहनत ही काम आएगी। किसी चमत्कार का सोचने के बजाय आपको लगातार अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा और उन्हें इस्तेमाल करना होगा, तभी जाकर आपको पूरा फल मिल पाएगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने काम और कारोबार को किसी भी तरह की कमी की नज़र से ना देखें। हालात को संभलने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ में गलती निकालते चले जाएं और अपने मन को उचाट करते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं। आपको लगेगा कि आर्थिक स्थिति ठीक है, पर कहीं ना कहीं आपके खर्चे अब बढ़ते चले जा रहे हैं और उन्हें काबू में लाना थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आप खुद ही खर्चा करके अपना नुकसान करने पर आमादा होते चले जा रहे हैं और इस समय यही ठीक नहीं है। किसी भी स्थिति को संभालने के लिए थोड़ी सी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। घर परिवार में रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, पर आपका मन बहुत ज़्यादा कहीं भटक रहा है और उसी भटकाव को काबू में लाने की ज़रूरत है। निजी जीवन में रिश्तों को संभाले रखने के लिए रिश्तों के प्रति समर्पित रहना भी बहुत ज़रूरी है और आप सबका भी साथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब दो राशियों की प्यार मोहब्बत की बात होगी कि किसका किससे कैसा है संबंध। दो राशियां उभर कर आ रही हैं जी, मेष और धनु। मेष राशि वालों के सारी राशि वालियों के साथ कहीं ना कहीं संबंधों में कमी हो सकती है और धनु राशि वालों के साथ भी यही चीज़ है। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है कि क्या आपकी ओर से तो कोई ऐसा व्यवहार नहीं बन रहा कि ये सारे राशि वाले आपसे कहीं ना कहीं दूर हटते चले जा रहे हैं। तो कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। सब कुछ संभव है, रिश्तों को भी संभालना है, ज़िंदगी में भी आगे बढ़ना है, ये कोशिश आपको बनाए रखनी होगी। तो इस साप्ताहिक पेशकश में हम बात कर रहे हैं प्यार की, जुड़ाव की। किस राशि का किस राशि वाले के साथ बेहतर जुड़ाव है, कहां पर अलगाव हो रहा है। कोशिश हमारी ये है कि आप समझकर बेहतर ढंग से प्लान कर पाएं अपने सप्ताह को। जैसा ज्योतिष गुरु ने बताया, इन दो राशि वालों को कोशिश करनी है पूरे सप्ताह खास तौर पर प्यार, रिश्ते नाते, मोहब्बत, इन सब पर सोचने की और काम करने की। सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि हमने पहले से आपको बता दिया है कि आप तैयारी करें। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। सपना नेगी, आपका सवाल हमारे सामने आता है। 26/8/94, 1:30 दोपहर बाद, पौड़ी गढ़वाल में हुआ है आपका जन्म। पिछले साल तक आप लिख रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही नए साल ने दस्तक दी, 2022 ने, चीज़ें बिगड़ने लगी। हेल्थ को लेकर भी, जॉब को लेकर भी। अभी आपकी जॉब चली गई, क्या वजह रही आपको नहीं पता। अब नई जॉब में भी दिक्कत आ रही है। ज्योतिष गुरु परेशान है दोनों वजहों से, स्वास्थ्य भी और जॉब भी। सपना आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है केतु की दिसंबर 2022 तक। कई तरह की जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रही हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ये आपने कहा, और इस वजह से आप चिंतित हैं।
देखिए, एक समय बन रहा है जी अक्टूबर 2022 में, तो इसे सिर्फ सीमित समय ना सोचिए कि एक ही महीना है, बल्कि इसे समझिए कि अक्टूबर से दिसंबर 2022 में ऐसा एक योग है जिसमें आपको जॉब मिल सकती है। सो आने वाले इन 3 महीनों में आपको पूरी कोशिश करनी है अपनी ओर से, ताकि कोई कमी ना रहे। आगे चल के सपना जी आपके लिए अक्टूबर 2022 में तो जॉब, और अगस्त 2023 में, अब से 1 साल के बाद, लगभग 10-11 महीने के बाद आपके कैरियर में सुधार भी हो सकता है। तो अभी जो जॉब मिले आने वाले 3 महीने में उसे ले लीजिए, अगले साल के एंड में, सेकेंड हाफ में आपके लिए कैरियर और बेटर हो जाएगा, तो कोई कमी नहीं रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, कुंभ और मीन राशि आपके बारे में बात करते हैं कि आपसे ये अगले 7 दिन क्या कह रहे हैं। कुंभ राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति को भली भांति समझने की कोशिश करनी होगी। सिर्फ पैसा जुटा लेना ही पर्याप्त नहीं होता, पैसे को संभाल लेना कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए भी आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर एक नज़र रखनी होगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? तकदीर के भरोसे चलने से बचना होगा, क्योंकि कई तरह की चुनौतियां हैं जिन्हें संभालना मुश्किल हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह का जोखिम उठाने से नुकसान भी हो सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी ही बात ना कहते चले जाएं और अपनी ही बात मनवाते भी ना चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों को अपने से दूर कर देंगे और अपनी चुनौतियों को बढ़ाते चले जाएंगे। ये ठीक नहीं है। पैसे की स्थिति ठीक होना ही पूरी बात नहीं होती, क्योंकि अगर नुकसान होता चला जाए तो अच्छी से अच्छी पैसे की स्थिति भी संभल नहीं पाती। इसलिए आपको सूझबूझ से ही फैसले करने होंगे। मीन राशि वालों का कामकाज के प्रति प्रदर्शन बेहतर हो रहा है और इसी से आपके काम में सुधार भी बनता चला जा रहा है। ऐसे ही अच्छे समय में इंसान को तरक्की मिल सकती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कई तरह की रुकावटें हैं जो आपने अपने मन में खुद बिठा रखी हैं। सब कुछ ठीक होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे आपका मन परेशान है और छुपी हुई चुनौतियों से आप कुछ हद तक चिंतित। क्या ना करें इस सप्ताह में? सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि सब कुछ ठीक होते हुए भी उस अच्छाई को भविष्य के लिए बनाए रखना है, जिसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी, ताकि आपकी ओर से कोई कमी ना हो। कामकाज की स्थिति ठीक हो सकती है, पर आपकी मेहनत में कमी आ चुकी है और उसे सुधारने की जरूरत है। हालात भी आपको बेहतर प्रेरणा देते चले जाएं तो बहुत कुछ संभल जाता है। पैसे से जुड़े किसी भी तरह के विचार विमर्श में कोई ऐसी बात ना कहें जो किसी को बुरी लगे और जिसके चलते आपके प्रति लोगों की आलोचना बढ़े। पैसे की स्थिति ठीक बनी हुई है तो और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि आप लोगों को अपने साथ लेकर चलें और उनके विचारों को भी उतनी ही अहमियत दें।